आज हम लोग पढ़ेंगे वैष्णव धर्म, जिसका विकास माना जाता है भागवत से, भगवत धर्म से माना जाता है। और इसकी जानकारी मिलती है उपनिषदों से। उपनिषद की अगर बात करें तो 108 उपनिषद हैं, जिसमें से जो प्रमाणित हैं उनकी संख्या है 10। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। देखिए, उपनिषदों में अगर मैं बोलूं कि जैसे आता है सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है? बृहदारण्यक है। बृहदारण्यक संबंधित है यजुर्वेद से। 4 वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो यजुर्वेद से संबंधित है बृहदारण्यक। और सबसे छोटा कौन सा है? तो आपको पता है मांडूक्य। इतनी बात समझ में आ गई। ओके, अब इसके जो प्रतिपादक है वो कौन है? आपको पता है कृष्ण है, जो कि कबीला है उनका वृष्णि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैष्णव धर्म जानकारी मिलती है उपनिषदों से, जिनकी संख्या मानी गई है कितनी? 108। लेकिन जो प्रमाणित है वो कितने हैं? 10 प्रमाणित है। 10 नाम एक बार पढ़ लेती हूं। ईश, कठ, केन, मुंडक, मांडूक्य, प्रश्न, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक। देखिए यहाँ पे मैंने एरो बनाया है ऊपर की तरफ, मींस ये बड़ा है, बृहद है। बृहदारण्यक याद रहेगा, यजुर्वेद से संबंधित है। और अगर मैं बोलूं छोटे की, तो ये देखिए मांडूक्य में लिखा है, यहाँ पे मैंने एरो नीचे की तरफ रखा है, मींस ये सबसे छोटा है। ओके, उपनिषद का मतलब आपको समझ में आ गया है। जो प्रवर्तक है वो कृष्ण है वैष्णव धर्म के, और कबीला क्या है? वृष्णि। और आपको पता है स्थान मथुरा। ओके, सर्वप्रथम आपको बताऊं मैं कि जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें भगवान श्री कृष्ण को देवकी पुत्र और ऋषि आंगी का शिष्य बताया गया। छांदोग्य में इनका वर्णन मिलता है। ओके, छांदोग्य उपनिषद ये लिखा हुआ है। देवकी पुत्र और आंगी रस के शिष्य बताए गए। समर्थक की अगर बात करूं, इनके समर्थक इनको पूज्य मानते हैं, यानी भगवत कहते हैं। भगवत मतलब पूज्य, ठीक है। वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास की अगर हम बात करें तो गुप्ता पीरियड में हुआ था। गुप्ता पीरियड जिसको हम क्लासिकल एज भी कहते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए, 5 वृष्णि कबीले हैं जहां से भी प्रश्न आते हैं, तो याद रखिएगा इनके नाम संकर्षण, वासुदेव कृष्ण, प्रद्युम्न, सांब और अनिरुद्धा। ये याद रखिएगा, ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आता है। अब अगर हम बात करें अवतारवाद, अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पे हुआ? तो आपको पता है अवतारवाद का सर्वप्रथम अगर उल्लेख होता है तो होता है भगवत गीता में। ओके, वैष्णव धर्म ईश्वर को प्राप्त करने का साधन। भगवत धर्म कहता है, भागवत धर्म कहता है कि अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो उसका साधन है ज्ञान, कर्म और भक्ति। ज्ञान, कर्म और भक्ति ये साधन है जिससे आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं पुराण। पुराण की संख्या कितनी है? 18। और उपपुराण की संख्या कितनी है? 19 है। ओके, तो देखिए जो 18 ये जो पुराण है वो किस लैंग्वेज में लिखे गए ये भी जानना चाहिए। प्राकृत में, संस्कृत में और अपभ्रंश। अपभ्रंश मतलब होता है मिला जुला रूप, ठीक है। रचनाकार कौन है? रचनाकार है ऋषि लोमहर्ष, और उनके पुत्र थे उग्रश्रवा। उन्होंने पुराणों की रचना की थी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण जो है उसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया। यहां से बहुत बार प्रश्न आता है, हर बार आता है। और इसमें क्या होगा कि आपको बताना होगा कौन सा इसमें है या नहीं है। तो आपको इन 10 के नाम रट लेने हैं। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। बलिराम, कृष्ण, राम, वामन, मत्स्य। मत्स्य में ही है ये क्या कहते हैं, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख, आपको पता है। नृसिंह, कूर्म, परशुराम, कल्कि, वाराह। अब कुछ चीजें मैं आपको बताती हूँ, ये तो रट लीजिएगा। वामन की अगर बात करूं, भगवान शिव के जो अनुयायी हैं उनको 4 में बांटा गया, 4 संप्रदायों में। शैव संप्रदाय, कापालिक, कालामुख, इसका नाम सुना है, शैव संप्रदाय में पढ़ाऊंगी, फिलहाल यहाँ पे जानिए। वामन पुराण में भगवान शिव के अनुयायियों को 4 संप्रदायों में बांटा गया, पाशुपत, कापालिक, कालामुख और शैव संप्रदाय। ओके, उसके बाद कल्कि की अगर बात करें, कल्कि जो है इसमें बोला गया कि सफेद घोड़े पर, ये मतलब कि आने वाले समय में बोला गया कि सफेद घोड़े पर बैठकर कलयुग में आएंगे और पापियों का नाश करेंगे। वराह की अगर बात करें, वराह का प्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद। ओके, ऋग्वेद में प्रथम उल्लेख मिलता है। तो ये मुझे लगता है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। देखिए, वैष्णव और शैव संप्रदाय की बात करें तो अगर साउथ वाले एरिया की बात करें तो वैष्णव जिसे क्या बोले, अलवार संत है ना,
अलवार संतों ने वहां पे विकास किया। और अगर हम बात करें शैव की तो नैनार, कैसे याद रखेंगे, ये कि याद रखिए नैनार, नैन तो त्रिनेत्र किसके पास है, शिव के पास है, तो ऐसे याद हो जाएगा नैनार, मतलब जब भी नैनार आए तो शैव, दूसरा बचा हुआ वो हो जाएगा अलवार। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, अलवार की बात कर रहे हैं, यानी कि वैष्णव की बात कर रहे हैं। तमिल प्रदेश में अलवार संतों के माध्यम से वहां पे विकास हुआ वैष्णव धर्म का, और जिनकी संख्या कितनी थी, 12 थी, जिसमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध अगर हम बात करें तो तिरुमंगई थे और आंडाल थे। आंडाल की अगर बात करूं, ये महिला संत थी, इनके बारे में याद रखिएगा, ये कौन थी, महिला संत थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तिरुमंगई और आंडाल, ये बात समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए संप्रदाय, मत और उसके जो आचार्य हैं, जो प्रतिपादक हैं, उनके भी नाम देख लेते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले मैं देखूंगी संप्रदाय। देखिए वैष्णव, वैष्णव के है विशिष्ट, मत क्या है इनका, विशिष्टाद्वैत, वैष्णव और उसका मत क्या है, विशिष्टाद्वैत। संप्रदाय है वैष्णव, मत है विशिष्टाद्वैत, आचार्य इसके कौन है, रामानुजा, आपको पता है, इन्होंने क्या लिखा है, ब्रह्मसूत्र लिखा है। ओके, ब्रह्म संप्रदाय की बात करें, इसका मत है द्वैत और आचार्य है माधवाचार्य। रुद्र संप्रदाय की बात करें, इसका जो मत है वो है शुद्धाद्वैत और शुद्धाद्वैत, इसके आचार्य है वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय का मत है द्वैताद्वैत और इसके जो आचार्य है वो निम्बार्क है। बारकरी का बात करें तो इसका मत है वैष्णव और इसके जो आचार्य हैं नामदेव है। और शैव संप्रदाय की बात करें तो इसका जो मत है अद्वैत, अद्वैतवाद, और इसके जो आचार्य है वो शंकराचार्य हैं। तो ये हमने वैष्णव धर्म पढ़ लिया, यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।